नमस्कार, मैं नदीम खान और आप देख रहे हैं भारत हिंदी। हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई महत्वपूर्ण और गंभीर बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को वे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानते। उन्होंने इसे एक नियंत्रित चुनाव की संज्ञा दी, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया को भाजपा और नरेंद्र मोदी के अनुसार डिजाइन किया गया था। राहुल गांधी का कहना है कि चुनावों से पहले भाजपा ने सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था, जिससे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने बहुत बड़े वित्तीय लाभ प्राप्त किए और उनके विरोधियों के बैंक खाते बंद कर दिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों और आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी का दावा है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो भाजपा 246 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचती। इस प्रकार उनका कहना है कि पूरा चुनावी अभियान मोदी के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जो कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने मीडिया और जांच एजेंसियों को नियंत्रित किया है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जांच के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इस पर समझने में समय लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बात स्पष्ट होती गई कि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और वे खुद लगातार यह बात कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए संविधान को सामने रखा और इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे गरीब और उत्पीड़ित वर्ग ने भी इसे समझा और महसूस किया कि यदि संविधान को समाप्त कर दिया गया तो लोकतंत्र की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग और अन्य सरकारी संस्थाएं पूरी तरह से भाजपा के नियंत्रण में थीं और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा चुनावी अभियान एक रणनीति के तहत चलाया गया, जिसमें उन्होंने उन राज्यों में विशेष तरीके से प्रचार किया जहां उनकी स्थिति कमजोर थी। इस प्रकार चुनावों की प्रक्रिया को पूरी तरह से भाजपा के अनुसार ढाला गया, जिससे विपक्षी दलों के लिए खेल का मैदान असमान हो गया। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा कि भाजपा ने अपने लाभ के लिए चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और यह सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रक्रिया उनके पक्ष में हो। उनका ये भी कहना है कि मीडिया और चुनाव आयोग द्वारा किए गए कदमों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना को नकारा किया। राहुल गांधी के इस बयान ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर विवाद को जन्म दिया है। उनके आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि वे भारतीय चुनावी प्रणाली के निष्पक्षता पर गंभीर चिंताओं को लेकर चिंता में हैं। हालांकि भाजपा और उनके समर्थक इस पर विभिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों की रक्षा की जाए और चुनावी प्रक्रिया में सभी दलों को समान अवसर प्रदान किया जाए। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और उनके द्वारा किए गए बयान निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की दिशा और आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए ताकि लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत बनी रहे।